हेलो स्टूडेंट्स, हाउस यू। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 10th का 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, और उसमें काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए थे हमने आपके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9.1। ये क्या होता है इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड करने का बहुत ही हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ज्यादा ही इसमें समाधान किया गया है कि हाइट और डिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। मेन इसका जो पर्सनली यूज होता है, लाइक काफी सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं। किसका? हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं या फिर आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, वो सारे इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कितने एंगल से फ्लो बनाना है, कितने एंगल से हाईवे या रोड या पुल समथिंग, काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो ट्रिग्नोमेट्री से ली गई हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं 9.1 का फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके, which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ओके, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि एक सर्कस का कलाकार है। आप तो जानते होंगे सर्कस के कलाकार कभी इधर कूदते हैं, कभी उधर कूदते हैं, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं। तो एक सर्कस का कलाकार है और वो एक 20 मीटर लंबी रॉप रस्सी रस्सी पर चढ़ रहा है। और वो रस्सी क्या है? काफी टाइट बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। भाई जो पॉल है, जो खंबा है, उसके टॉप से, और द हाइट ऑफ द पॉल बाय द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और जो रस्सी ऊपर जो टाइट बंधी हुई है उस खंबे से, वो कहीं जमीन पे बंधी हुई है। जो जमीन से बंधी हुई है तो कितने एंगल से बंधी हुई है? 30 डिग्री के एंगल से बंधी हुई है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन लिखा है। लाइक देखिए किस तरीके से इसको अपन समझ सकते हो। सपोज कीजिए दैट इज अ पॉल। पॉल मीन्स खंबा। ओके, ये एक पॉल है। अब यहां से वो कह रहा है, भाई अब ये पॉल है तो पॉल ऑब्वियसली बात है जमीन पे ही होगा, हवा में तो उड़ते नहीं है पॉल। ठीक है, तो वो ये कह रहा है बंदा कि यहाँ पे इस पॉल के टॉप से एक 20 मीटर लंबी रस्सी जो है बिल्कुल टाइट बंधी हुई है। 20 मीटर लंबी रस्सी सपोज कर लीजिए सी है। ठीक है, अब इस पॉइंट से बंधी हुई है और इस रस्सी पे कौन चढ़ रहा है? वो इंसान चढ़ रहा है, वो कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, सो आपको ये कहा जा रहा है कि जो जिस एंगल से झुकी हुई है रस्सी वो कितने डिग्री का है? वो दैट इज अ 30 डिग्री, एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री के एंगल से वो झुका हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है भाई? हाइट ऑफ द पॉल। सपोज हाइट इज एच। ठीक है, अब इसकी हाइट कैसे फाइंड करें सर? ये तो ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है, हम इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पहली चीज तो हमें एंगल दिया है, सेकंड चीज कि हमें यहाँ पे ओनली हाइपोटेन्यूज का पता है, ना हाइट का पता ना बेस का पता। तो इससे आप हाइट तो पता कर नहीं सकते। हाँ, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसकी हाइट का पता लगा सकते हैं। सो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और मैंने आपसे ये भी कहा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर कि जो P अपॉन एच है वो साइन थीटा होता है। अब P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, H मतलब कि हाइपोटेनियस मतलब कि 20। गेटिंग माय पॉइंट? सो P अपॉन एच यानी कि H अपॉन 20। भाई साइन थीटा का फॉर्म नहीं होता है। तो अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? साइन थीटा की, ऑब्वियसली साइन की है ना, क्योंकि साइन का मतलब P अपॉन एच होता है। हमें हमें लेना देना भी P से है और H से है, और किसी से हमें B और H से मतलब नहीं है, हमें P और B से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बेस से कोई मतलब है नहीं कि कितनी दूर खड़ा हुआ है वो, या कितनी दूर बंधी हुई है रस्सी पोल से। हमने ऐसा तो पूछा नहीं गया क्वेश्चन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? साइन
थीटा, ओके, या साइन, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एच। सो साइन, व्हाट इज द एंगल? थीटा इज 30 डिग्री, गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्री। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर एच है। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज कितनी है? 20। What is the value of sin 30? Sin 30 is value is that 1 upon 2 h upon 20। तो 20, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसमें, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें h इन 20 इंटू 1, 21 से 20 और बाय 2 इज इक्वल टू h, 2 1 जा 0, h इज इक्वल टू 10 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द पॉल स्टूडेंट, ओके। तो आप चाहें तो 9.1 का सेकंड क्वेश्चन दिया है हमने। 9.1 का सेकंड क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आंधी आती है, काफी तेज आंधी आती है, और उस आंधी के आने से, उस आंधी के आने से, अब आंधी आएगी तो ऑब्वियसली बात है पेड़ तो हिलेगा। सपोज दैट इज अ ट्री, ओके, दैट इज अ ट्री। अब आंधी आई, पेड़ हिला, बहुत बूढ़ा पेड़ था, वो बुजुर्ग पेड़ था, ठीक है। अब आंधी आने से हुआ क्या कि वो कहीं से टूट गया, सपोज यहां से टूट गया, और टूट के कुछ इस कदर गिरा वो नीचे कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था वो कहीं नीचे आ गया। अब नीचे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास जमीन होती ही है, ओके, जमीन होती है नीचे, भाई जमीन पे पेड़ लगता है, हवा में तो उड़ते नहीं है ना। एक पेड़ था, आंधी आई, काफी तेज आंधी आई, बहुत स्पीड में आंधी आई, वो बुजुर्ग होने के कारण पेड़ क्या हुआ, फटाक से बीच में से टूट के नीचे गिर गया। और जब वो नीचे गिरा तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था वो कहीं जमीन को छूने लगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ने कहा है ये, वो जमीन को छूने लगा। और ये जो जमीन पे गिरा है उसकी डिस्टेंस ट्री का जो बेस है वहां से देख रखी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर की डिस्टेंस पे ये गिर चुका है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या गिवन है, 8 मीटर है। सपोज कर लीजिए ये कि ये वाला हिस्सा जो है वो x है और ये वाला जो है y है। अब ये y तो टूट गया भाई, तो y कौन सा हो गया, ये हो गया, है ना। y ऊपर वाला था, x ये, और टूटा हुआ हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा था वो y है। अब y टूट गया तो हिस्सा कौन सा हो गया, ये हो गया, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए हमें यहाँ पे एक्चुअली फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री, कि आपकी हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी। सो लेट हाइट ऑफ द ट्री, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। अच्छा इसमें मैं एंगल भी गिवन है भाई, 30 डिग्री एंगल, हाँ बिल्कुल सही एंगल गिवन है कि 30 डिग्री के एंगल से जो है गिरा पड़ा है नीचे जमीन पर, ठीक है। सो सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पहले। लेट हाइट ऑफ द ट्री, let height of the tree be x plus y। आपको x प्लस वाई फाइंड करना है कि x प्लस वाई, क्योंकि x ये है, y ये है, x प्लस वाई पूरी क्या हो जाएगी, एक पेड़ की, एक ट्री की हाइट हो जाएगी, है ना।
उसकी ऊंचाई हो जाएगी, जैसा आप समझ लें। ठीक है, सो हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बेस है और परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूस y है। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लगाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यही होता है, समझा चुके हैं काफी बार। थीटा इज 30 डिग्री, व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज x, ओके, perpendicular is x and what is the base? Base is 8, okay, ठीक है। So tan theta, tan 30, what is the value of tan 30? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 x अपॉन 8। 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, 8 वन जा 8, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आती होगा आप लोग को, 8 वन जा 8 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट? x, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 8 बाय अंडर रूट 3 है यहाँ पे। अपॉन में कभी भी रूट नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर, तो वी कैन सॉल्व बाय रैशनलाइजेशन। रूट 3 बाय रूट 3, x इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई रूट 3 से कर देंगे, 8 अंडर रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है भाई? 3, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ये वैल्यू किसकी आ गई है? x की आ गई है। लेकिन मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो y की वैल्यू किस तरीके से कर सकते हैं? ओके, सो टेन थीटा p अपॉन एच, p अपॉन एच ले सकते हैं क्योंकि पैर टूट चुका है, हाइपोटेनस आ चुकी है और बेस है। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनमें से चॉइस करिए, क्या ले सकते हैं आप? भाई बेस ले सकते हैं, एच ले सकते हैं। देखो बेस और एच मतलब कि बीच वाला कौन सा होता है? कॉस थीटा। बेस कितना? 8 मीटर। एच कितना? वाई, ओके। सो यहाँ पे आप लेंगे कॉस थीटा ना कि टेन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, इज इक्वल टू व्हाट इज द बेस? बेस इज 8, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस? हाइपोटेन्यूस इज y। सो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1√3/2 होती है, √3/2, 8 अपॉन y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन से दैट y का मल्टीप्लाई √3 से होगा, √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 8 से, 2 8 जा 16। सो y इज इक्वल टू 16 बाय अंडर रूट 3। अपॉन में रूट नहीं होता है तो रूट का रैशनलाइजेशन, ओके। सो y इज इक्वल टू 16 इंटू √3, 16 अंडर रूट 3 बाय √3 इंटू √3 दैट इज 3। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? लेट, हमने जो लेट की थी कि हाइट, जो हाइट ऑफ द ट्री है वो x प्लस वाई है, तो वक्त आ गया है हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो फाइंड कर लेते हैं कि इस ट्री की हाइट कितनी होगी जो टूट के जमीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी? 8√3 अपॉन 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 16 अंडर रूट 3 बाय 3। व्हाट इज द एलसीएम? 3 इज अ एलसीएम। भाई बेस सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम इज अ सेम 3, ओके। ऊपर क्या है? 8 अंडर रूट 3 प्लस 16 अंडर रूट 3। 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना होता है? 24 होता है, 24√3/3, ओके। सो 3 के टेल में 24 तो आते ही होगा, कितनी बार आता है बेटा? 3 8 जा 24, ओके, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। So we can say that the height of the tree is 8 under root 3 मीटर। ये ट्री की जो है हाइट हो चुकी है कितनी? 8 अंडर रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, चाहे तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो,
वैसे 10th क्लास में तो यहीं तक हमें छोड़ना है, और अगर आपको ज़्यादा ही करना चाहते हो सो √3 की 1.732 होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। लेकिन हमारा आंसर यहाँ सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप उसको नोट कर सकते हैं।